videos, but those aren't satisfying. That's why asking new willing let it's before. ओके मैं बताता हूँ आपको, जर्नल के बारे में बताता हूँ। देखो, सबसे बेस्ट तरीका जर्नल का वैसे तो देखा जाए तो वो आपका रिटन फॉर्म ही है, मतलब आप फिजिकल में भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेज 19 जो था हमारा, फेज 18 था 19 था, 18 था शायद। हाँ 18 था, 18 था, यस। तो फेज 18 में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो जो जर्नलिंग है, यानी कि जर्नल्स किस तरीके से काम कर सकते हैं, हम इसको कैसे समझ सकते हैं। देखो है क्या, आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो कि पहले ना आपको कुछ गोल्स अपने रखने पड़ेंगे। और बेसिकली कुछ गोल्स हैं वो आपके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। दोनों का अलग अलग मतलब होता है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, जैसे पहला है हमारे पास कि सबसे पहले हमें अपने आप को, अगर बिगिनर है, अगर मैं कहता हूं कि अगर आपको मार्केट को उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, देखो अभी मैं अगर मैंने बिगिनर वर्ड यूज करा है तो समझो आपको अपने आप को आप में से कौन कौन बिगिनर हो, ठीक है। वो लोग जिनको मेरी आज की स्ट्रीम का 10% भी हिस्सा समझ में नहीं आया, अब समझ लो मैं क्या करूं, 10% हिस्सा भी समझ में नहीं आया, वो बिगिनर है। जिनको मेरी स्ट्रीम का कैंडलस्टिक पैटर्न का एक भी पैटर्न ढंग से समझ में नहीं आया, कुछ वर्ड नए नए सुनने को मिले, उन वो बिगनर हैं। वो लोग जिनको पेशेंस नहीं हुआ, मन करा कि मैं ट्रेड लूं, प्रॉफिट हो रहा है, एक फोमो सा क्रिएट होता है उनके अंदर, वो लोग, मैंने तीनों कंडीशन बता दी है यहाँ पर। तो ये तीनों कंडीशन अगर कोई किसी के अंदर भी है तो आप कह सकते हो कि आप बिगनर हो। इंटरमीडिएट है जिनको सबको समझ में आ रही है धीरे धीरे करके, लेकिन फिर भी हल्का सा मन काला है कि ट्रेड लगाई दूं, तो पेशेंस तो सो रहा नहीं। कोई बात नहीं, चलो वो थोड़े से हैं तो उनके लिए, या फिर जो थोड़े से इंटरमीडिएट हैं, ठीक है, बात करेंगे उनके बारे में। पहले मैं आपको बिगिनर वालों को बताता हूँ किस तरीके से आप जर्नलिंग कर सकते हैं। ये पार्ट 2 में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फेज 1 का, फेज 18 का जर्नलिंग का, ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। इसके अंदर पार्ट 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, ओवरव्यू दे दिया था आपको। पार्ट 2 में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें अगर मैं रिकमेंड करूँ तो आप फिजिकल फॉर्म में ज़्यादा ध्यान दो तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जो फिजिकल नोट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, ये ज़्यादा मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। बाकी आपको अगर लगता है कि मेरे पास आईपैड है, एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत पैसा है, तो भाई आप चाहो तो अपने आईपैड में भी नोट्स लिख सकते हो, मर्जी आपकी, एप्पल पेंसिल के ज़रिए जो भी चाहे, वैसे ज़्यादा ही पैसा उड़ रहा है तो फिलहाल के लिए अब इसके अंदर चीज़ें स्टार्ट होती हैं। सबसे पहला कि जो प्रीवियस मार्केट है, ठीक है, देखो मेरे पास एक चीज़ है, वैसे मैं लाइव में बताना नहीं चाहता कि डेली कितनी कैंडल्स पढ़नी चाहिए, बार जिसे बोलते हैं, द बार रिपीटिंग, इसका एक नंबर है जो कि मैं यहाँ लाइव में नहीं बताऊंगा, सॉरी फॉर इट, ठीक है। वो थोड़ा सा रिसर्च्ड है, साइकोलॉजिकल है, तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्रीवियस जितने भी आपके पास टाइम हो खुद का, कि मेरे पास जितना टाइम है उतने टाइम के लिए आप, जैसे आपके पास 2 घंटे का है या 1 घंटे का है या 3 घंटे का, इनमें से कोई भी आपके पास टाइम है, ठीक है, आप इनके अंदर किसी भी टाइम फ्रेम का जो चार्ट बना हुआ है
उसको आप देखिए और उसमें कोई भी पैटर्न या कोई भी कॉन्सेप्ट आप उसको करते रहिए लगातार, डेली बेसिस पे आपको उसको करना है। ठीक है, सप्लाई डिमांड है तो सप्लाई डिमांड करनी है, कुछ और करना है तो कुछ और करना है, वो चीज़ करते रहना है। उसका अपने जर्नल के अंदर एक कॉलम क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको लिखना है पैटर्न्स। ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। पैटर्न्स है तो डेली आपने उस टाइम के अंदर कितने पैटर्न देखे किसी एक चीज़ के अंदर, वो आपको यहाँ पर नोट करते रहना डेली बेसिस पे। ये आपका हो गया पैटर्न का कॉलम। जैसे आज डे 1 है, आज डे 2 है, आज डे 3 है, आज डे 4 है, इस तरीके से आपका वो डेली के डेली पैटर्न बनता रहेगा। सेकंड पॉइंट आता है आपका कि उसके अंदर आपने रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने देखे हैं। तो आपको यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स का एक कॉलम बनाना है और उसके अंदर आपको दिखना है कि मैंने यहाँ पर एन देखा, मैंने यहाँ पर डब्ल्यू देखा, मैंने यहाँ पीनेंट का दोबारा से बना हुआ पीनेंट देखा, मैंने वो देखा, ये देखा, ये सारी चीज़ें और किस तरीके से ये काम कर रही हैं। ठीक है, तीसरा आपके पास आता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब उसमें से आपको जितनी मैंने कैंडल बताई हैं अब तक, उसमें से हर एक कैंडल को आपको ज़्यादातर टाइम देना है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि सीसीपीस को आपको ज़्यादा फोकस करना है, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसको मार्केट में रिवर्सल एरियाज पे देखना है कि कौन सा पैटर्न काम करा था। हैमर काम करा था जहां आया था, हैंगिंग मैन काम करा था, बुलिश एनगल्फिंग काम करा था, बेरिश एनगल्फिंग, शूटिंग स्टार, कोई भी तरह की डोजी, टोनबो, कुछ भी हो, जो भी काम करा था वो आपको यहाँ लिखना है। और उस पैटर्न के साथ याद रखना है कि उस पैटर्न के साथ ज़्यादातर ऐसा पैटर्न आता है। और उसके बाद 4th नंबर पे आपके पास आती है लाइंस, कि आपकी जो लाइन है वो ब्रेक हुई या नहीं हुई, या लाइन मैंने ढंग से नहीं बनाई। ये चीज़ आपको डेली अपनी करनी पड़ेगी कि पहले दिन मैंने स्ट्रक्चर में लाइन जो थी वो ढंग से नहीं बन पाई तो मेरा ब्रेकआउट गलत आया, मेरे लाइन की गलती थी, मैंने पॉइंट ढंग से कनेक्ट नहीं किए। दूसरे दिन मैंने देखा मेरा ब्रेकआउट बहुत अच्छा आया और वहाँ से मार्केट ने रजिस्टेंस से सपोर्ट क्रिएट कर लिया एंड देन उसके बाद मार्केट अपने आप को बूम करके ले गई। उसी लाइन से आपने क्यूएफएल क्रिएट करी। क्यूएफएल तो लाइन ही है, लाइन का मतलब सब कुछ है, डेक लाइन, बटलर लाइन, क्यूएफएल, सीडब्ल्यूएल, सीडब्ल्यूसी, जितनी भी लाइंस मैंने आज तक बनाई है वो लाइंस के सेक्शन में कि कौन सी लाइन मैंने यहाँ यूज़ करी है, यहाँ मैंने एसआर इंटरचेंज यूज़ किया है या सपोर्ट यूज़ किया है या सप्लाई यूज़ करी, डिमांड यूज़ करी है, उसका चिट्ठा लिखते रहना है। एक जर्नल क्रिएट हो जाएगा एक वीक के हिसाब से कि पहले वीक में मेरा क्या रिजल्ट था, सबको मिला के आपको ओवरऑल अपने आप को नंबर देने। जैसे आपने देखा कि मेरे पास था तो 1 2 3 4 20, 5 दिन में 20 कॉन्सेप्ट थे, 20 में से मेरे 10 सही गए या 12 सही गए, आप खुद अपने आप को नंबर दे सकते हो। फिर दोबारा से अगले अगले शुरू करो और इसी के बेसिस पे ही दोबारा करते रहो। एक स्ट्रेटेजी क्रिएट हो जाएगी अपने आप एंड देन यू विल सी द रिजल्ट। 2 महीने बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा वो पता ही लग जाएगा। ये पार्ट 2 है जिसके बेसिस पे आप अपना फिजिकल एक आप कह सकते हो कि एक अपना क्रिएशन कर सकते हो अपनी एक्टिविटी का, और ये सारी चीज़ें आपको रिपीटेड मार्केट में करनी है। समझ आ रहा है? ये सारी चीज़ें आपको रिपीटेड मार्केट में करनी है। इंटरमीडिएट में और बिगिनर में बस इसी एक वर्ड का फर्क है। जो इंटरमीडिएट हैं, जो मेरी स्ट्रीम पर पिछले 3 महीने से चिपके हुए हैं पैरासाइट या जॉक की तरह, उनको रिपीटेड मार्केट में नहीं करना है, उनको लाइव मार्केट में करना है। दोनों के लिए एक सेम चीज है कि दोनों को अपना पैसा नहीं लगाना है, पैसे को अपनी जेब में और बैंक में रखना है, अपने कहीं नहीं रखना। ठीक है, गॉट इट, वेट फॉर इट, लेट्स सी।